जो दिल्ली से जयपुर पूरा हाईवे सीज कर यहाँ पे आर्मी को लगाया गया और आर्मी के ट्रकों से खजाने को निकाला गया। खजाना निकालने के बाद में यहाँ से बाहर तो गया, बाहर जाने के बाद अब आपको दिखाते हैं यहाँ का मौत का कुआं। उस टाइम में राजा लोगों के जो भी सैनिक सोल्जर्स किसी आदमी को पकड़ लेते थे तो उसको सज़ा देने के लिए इस कुएँ का यूज किया जाता था। ऊपर में इसकी पानी की टंकी दी हुई है जिससे पानी रखते थे, जो पानी को सप्लाई करता था। इसी तरह पहले के टाइम में जो हाथों के कूलर हुआ करते थे वो ऐसे बनाए हुए हैं। ये जो किला आप घूमने आए ये है 1000 साल पुराना। 1036 में इसको स्टार्ट किया और 1726 में कंप्लीट करवाया गया। 700 साल लगे पूरे किले को बनने में। तो राजाओं ने मोस्टली इसको बनाया गया था, जो आमेर पैलेस नीचे डाउन में बना रखा है राजाओं का, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो राजा लोगों का रेजिडेंस उस ज़माने में वो हुआ करता था करीबन 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी के लगभग। तो 1726 में इसको कंप्लीट करवा कर राजाओं ने इसको मोस्टली बनाया कि यहाँ से अपनी सेना रखी जाए और उनके लिए सारे हथियार वगैरह, बारूद वगैरह, जो भी तोपों के कारखाने वो सभी यहीं बनाए। तो राजा ने मोस्टली इसको बनाया गया प्रोटेक्शन के लिए। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दिया बुर्ज। कि दिया बुर्ज इसको इसलिए बोला जाता है कि राजाओं के टाइम में पहले उत्सव, महोत्सव, फंक्शन कुछ भी होता था तो राजा लोगों ने अपने लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए इस दिया बुर्ज का निर्माण करवाया है। इसको दिया बुर्ज इसलिए नाम दिया कि जितने भी आप इसके अंदर होल देख रहे हो, छोटे छोटे बने हुए हैं, उन छोटे छोटे होलों में उस ज़माने में दिया जला जाता था। कि दिया जलाने का मुख्य कारण ये था कि राजाओं के जैसे उत्सव, महोत्सव, बर्थडे पार्टी, कोई भी चीज़ फंक्शन होता था तब इसमें सूचना देने के लिए आम जनता को इसमें दिया जलाए जाते। दिया जलाने से ये बुर्ज पूरा जगमगाता था, जिससे इसका बिल्डिंग का नाम पड़ा दिया बुर्ज। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो इससे भी डबल थी। इस बिल्डिंग को हाफ करवा दिया गया एयरफोर्स वालों ने, कि एयरफोर्स वालों को इसको सिग्नल मिलने में दिक्कत आती थी तो उन्होंने इसको काट कर छोटा करवा दिया। ये पहले और भी डबल थी। कि अभी भी इस फ्लैग को सूर्यास्त के बाद निकाल दिया जाता है और सूर्य उदय होने के बाद ही लगा देते हैं। तो इस तरह इस फ्लैग को आज भी राजा लोगों की तरह अपनाया जाता है। कि इसमें 2 फ्लैग जब होते हैं, जब राजा जयपुर में होता है, जो अभी छोटा वाला अडोप्टेड सन है सवाई पदम नाम सिंह जी, उनको गोद लेकर भवानी सिंह जी ने यहाँ का राजा बनाया, जो अभी 25 साल के हो चुके हैं। तो वो लंदन पढ़ाई करते हैं, जब भी बाहर चले जाते हैं तो ऊपर वाला फ्लैग को फोल्ड करके इसी में छोटा कर देते हैं, हटाते नहीं हैं बिल्कुल, एक छोटा फोल्ड कर देते हैं। जैसे ही वो जयपुर में आ जाते हैं, आते ही यहाँ पे सूचना आ जाती है, तब इस फ्लैग को वापस लगा दिया जाता है। तो ये अभी भी राजाओं का काम होता है कि राजा अभी जयपुर में है या जयपुर से बाहर है, इस तरह आज भी इसको मानते। तो ये जो आप टैंक देख रहे हो ये 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है एंड 40 फीट गहरा है। 60 लाख गैलन इसकी क्षमता है। 10,000 आदमी 2 साल तक इस पानी को पी सकते हैं। तो आज भी जो भी बारिश का सारा पानी क्लीन वाला होता है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। और वो ये सेकंड जो आप नहर देख रहे हो, इस नहर से गंदा पानी इसमें आता है कि फ़िल्टर होने के बाद जो पानी गंदगी वाला होगा वो इस टैंक में आ जाएगा और जो क्लीन पानी होगा वो इसमें जमा हो जाएगा। और ऐसी इसके 16 खिड़कियाँ लगा रखी है जो हवा पासिंग के लिए। तो इससे पूरी हवा पास होती रहती है, टैंक में कोई स्मेल नहीं होती है, क्योंकि इस टैंक का पानी पीने के काम में लेते हैं। पहले तो इन टैंकों में पानी रहता था और उसी टैंक के नीचे खजाना भी रखते थे। कि मानसिंह फर्स्ट के टाइम में जो भी खजाना वो जीत के लाते थे, हमला करके लाते थे, वो इसी टैंक में रखते थे। कि बताया जाता है कि उस ज़माने में कोई ना अपने पास लॉकर थे ना कोई बैंक थे, मगर राजाओं ने एक सीक्रेट इस टैंक के नीचे 9 कमरे बनाए। उन 9 कमरों का रास्ता आमेर महल से छोड़ा गया, जो 2 किलोमीटर आज भी एक सुरंग बनी हुई है जो इसके नीचे आती है। उस सुरंग के रास्ते से खजाने को रखा जाता था। ऊपर में पानी रहता था, तो ऊपर आपका पानी रहेगा, नीचे अपना खजाना सेफ रहेगा। तो इस टैंक में खजाना रहता था मानसिंह का और सेकंड वाले टैंक में खजाना रहता था जयसिंह का। तो जयसिंह जी का खजाना तो काम में लिया गया 1727 में, जब राजा जयसिंह ने जयपुर सिटी का निर्माण करवाया, तब यहाँ से धन निकालकर जयपुर सिटी को बसा दिया, तब उसे अपना ही नाम दे दिया गया जयपुर शहर। मगर उसके बाद ये जो खजाना है यहाँ पर 1970 तक ही, जब मानसिंह सेकंड थे उनके देहांत के बाद में इसको तलाशा गया। कि 1970 में मानसिंह जी सेकंड की डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताते हैं कि यहाँ पर एक रेड डाली गई, जो दिल्ली से जयपुर पूरा हाईवे सीज कर यहाँ पे आर्मी को लगाया गया और आर्मी के ट्रकों से खजाने को निकाला गया। खजाना निकालने के बाद में यहाँ से बाहर तो गया, बाहर जाने के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। आज तक उस खजाने का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ, यहाँ है या किसी विदेश में है। तो 2 बातें कही जाती है कि यहाँ पे खजाना था भी नहीं, कोई कहता है कि यहाँ पे खजाना था।
मगर इस राज का आज तक कोई क्लू नहीं मिला है। इसलिए जो खजाना था वो यहाँ है, यहाँ से बाहर जा चुका है, ये किसी को नहीं पता है सर। पर एक बात है बोली जाती है कि 1976 की जब इमरजेंसी लगी थी तब इस टैंक का पानी खाली करके इस टैंक की खुदाई हुई थी। उस खुदाई में 7 ट्रक खजाने को निकाला गया। 2 टैंकों के बारे में मैंने आपको बताया, तीसरा टैंक ये आपके सामने है जो नहाने के काम में लिया है। इसके जो छोटे छोटे आप पत्थर देख रहे हो, इन्हीं के जस्ट नीचे 9 कमरे बने हुए थे। उन 9 कमरों का खजाना जो था वो जयपुर सिटी के निर्माण में काम में ले लिया गया। 1727 में राजा जयसिंह ने इस शहर को बसाया, जिसे जयपुर शहर को अपना नाम दिया। और ये सभी कमरे जो हैं सभी सोल्जर्स के थे उस ज़माने में। अब जो यहाँ के वर्कर लोग हैं, काम करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, तो राजा लोगों ने इनको यहाँ रूम दे रखे हैं, तो यहीं रहते हैं और अपना काम करते हैं। ये जो राइट साइड से आप देखोगे, अब सामने एक थोड़ा नज़र डालेंगे, सामने हल्का रिफ्लेक्शन दिखेगा पानी का जो भी बरसात का भरा हुआ है। इस राइट सामने खिड़की भी है इसमें नीचे। हाँ, अलग एक पार्ट उधर है, एक पार्ट इधर है। एक गेट इधर लगा रखा है, दूसरा गेट इधर लगा रखा है, तो दोनों तरफ से इसमें आना जाना था। और बीच में एक रैंप बना रखा है, उस रैंप से आते जाते थे। और बीच में सीढ़ियाँ छोड़ी हुई है, उस सीढ़ियों से नीचे जाकर पानी को उस टाइम में निकालते थे, जो कावड़ और ऊँट के चमड़े से भरकर निकाला था। फिर पानी को जो क्लोज करके और सारे पानी को अब ये पंपिंग के द्वारा खींचते हैं और सामने वाली टंकी में स्टोर करते हैं। ये 18वीं सेंचुरी की पिस्टल है .38 बोर की, जो अंग्रेज़ों के टाइम में काम में ली जाती थी, जिसे 18वीं सेंचुरी पिस्टल .38 बोला जाता है। पास में उनकी छोटी तलवारें हैं, जो अंग्रेज़ों के टाइम में छोटी तलवार होती थी। राजाओं के टाइम में रजवाड़ों में बड़ी तलवारें होती थी। और ये गाड़ियाँ जो रखी हुई है, इन गाड़ियों से जो भी भारी सामान होता था वो पहुँचाया जाता था पहाड़ी के रास्ते ऊपर। तो हाथी घोड़े बैल बांधकर इसको ऊपर लेकर जाते थे, पीछे सामान से रखी जाती थी। ये लड़ाई के समय में काम आते थे ये वाले। ये बाजूबंद है, ये ढाल है, बीच में कटार, एक और ढाल, ये सर पे ओढ़ने का, ये हेलमेट सर पे ओढ़ने का टोपी। ये पहले नीचे पहना जाता था, उसके बाद में इसको पहना जाता था। ये जो आपके सामने है इसे लोहे का बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं, जो राजाओं के टाइम में यूज किया जाता था। इसका वज़न करीबन मापा गया है 35 किलो। इसे लोहे की जाल से बनाया हुआ है, जिसमें तलवार, तीर, कोई भी एक बार बंदूक भी इसके पार नहीं हो सकती, गोली भी इसके पार नहीं जा पाएगी, ऐसा इस तरह उसको बनाया गया है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का मौत का कुआं। उस टाइम में राजा लोगों के जो भी सैनिक सोल्जर्स किसी आदमी को पकड़ लेते थे तो उसको सज़ा देने के लिए इस कुएँ का यूज किया जाता था। यूज करने के लिए ये जो 2 होल देख रहे हो आप, इसमें रस्से की सहायता से उसको लटका देते। लटकाने के बाद उसको टॉर्चर करने के लिए ये 3 होल है। इन होलों में से गर्म तेल और पानी फेंकते थे, जिससे उसके ऊपर पानी या गर्म तेल गिरता था तो वो सच को बताता था। इसी तरह इस कुएं का यूज करते थे। अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसको नीचे पटक के नीचे के रास्ते से निकाल के पहाड़ी के पीछे फेंक दिया जाता। तो उस ज़माने में इस कुएं को यूज करते थे, मौत के कुएं के नाम से जानते थे। और इसी तरह सच उगलवाने के लिए इस कुएं का यूज करते थे। जाता है। और जो ये देख रहे हो आप, ये पुराने टाइम के कूलर हैं। तो हाथों से चलाने के लिए इन कूलरों का यूज किया जाता था। तो हाथों से राजाओं के जो भी दास वगैरह दासियाँ होती थी वो इसको चलाती थी, तो हाथों से घुमाते रहते थे और यहाँ से हवा फेंकता था। ऊपर में इसकी पानी की टंकी दी हुई है, जिससे पानी रखते थे, जो पानी को सप्लाई करता था। इसी तरह पहले के टाइम में जो हाथों के कूलर हुआ करते थे वो ऐसे बनाए हुए हैं। आज के टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक कूलर यूज करते हैं, मगर पुराने टाइम के जो कूलर आपके सामने हैं ये हाथों से चलाए जाते थे। और ये राजाओं की पालकी हुआ करती थी। इसमें जो राजा लोग हैं उनके लिए पालकी का यूज होता था। हाथियों पे रखकर इस पे राजा ऊपर होते थे, आगे उनका माहौत बैठता था और वह हाथी को चलाता था। इसी तरह ये पालकी का यूज किया जाता था। ये वाला ये छोटा कूलर है, वो भी हाथ से चलाया जाता था। तो ये हाथों से चलने वाले कूलर सभी आपके सामने रखे हुए हैं, बड़ा है, छोटा है। तो दूर दूर से, बाहर से, विदेशों से, कई स्टेटों से यहाँ पे
इसको तोप को देखने मोस्टली लोग आते हैं, और उसी देखने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनन जो बोलते हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट है वो मोस्टली जयगढ़ फोर्ट में आकर ही इस तोप को देख सकते हैं। तो आज 40 सालों से ये फोर्ट पूरा खुला हुआ है टूरिस्ट के लिए। ये जगह जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सुबुट निवास। इस पूरे चौक में राजाओं के जो सैनिक हुआ करते थे उनको इकट्ठा किया जाता था और दिशा निर्देश दिए जाते थे। तो उनको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े रखे हुए हैं। ये वाली जगह है लक्ष्मी विलास। तो लक्ष्मी विलास जैसे बोलते हैं कि राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था। उस टाइम में राजा लोग जब अपना आकर यहाँ पर जैसे आमेर से ऊपर आते थे राजा और रानियों के साथ में, तो यहाँ ठहरते थे। तो उस ठहरने के लिए लक्ष्मी विलास बनाया गया। उस लक्ष्मी विलास में राजाओं के नृत्य वगैरह डांसिंग वगैरह जो होता था वो सामने किया गया। तो सामने डांसिंग हॉल था और इस साइड में राजा और रानियाँ बैठा करते थे। नीचे जो है राजा लोगों का रेजिडेंस बैठने के लिए था, ऊपर में रानियाँ बैठा करती। तो इस साइड में रानियों की पालकी, इधर राजाओं की पालकी, दोनों साइड में ऐसे रखा हुआ है। तो इसी तरह डांसिंग हॉल की तरह यूज किया करते। रहने के लिए सीढ़ियाँ इधर से वो कमरे। तो जैसे राजा लोग उस टाइम में आते थे, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं भूल भुलैया का पार्ट। तो भूल भुलैया पार्ट इस तरह बना है कि इसी एक रास्ते में कई रास्ते निकलते हैं। तो राजाओं के अलावा, उनके सैनिकों के अलावा कोई अनजान आदमी इस फोर्ट में आ जाएगा और इन रास्तों में अगर घुस जाएगा तो वो इसी में घूमता रहेगा। तो इसी तरह आपको दिखाया जाएगा कई मोड़ बने हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के रास्ते बने हुए हैं। तो यहाँ से आप एंटर होंगे, अब इधर से निकलते हुए आगे की तरफ पूरा किला घूम कर आ जाएंगे और इसी रास्ते से आप वापस बाहर आ जाएंगे। तो अगर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस रास्ते से आप गए, किस रास्ते से हो। और ये राजा लोगों का सिनेमा हॉल हुआ करता था पुराने टाइम में। तो राजा लोगों का जो सिनेमा हॉल बनाया जाता था वो यहाँ पे, और बैक साइड में राजा लोगों का रानियों और राजाओं को बैठने की जगह थी। तो यहाँ पर सिनेमा हॉल उनको दिखाया जाता था। और आज इसमें कठपुतली डांस करते हैं। तो ये भी राजाओं के वंशजों को वर्कर है। तो आज ये दिखाते हैं अपना एक आर्ट जो आप देख सकते हो। तो राजा लोगों के टाइम में जो भी भोजनशाला बनाई हुई है 16th सेंचुरी में रानी चंद्रावती एंड राजा जयसिंह, उनके भोजनशाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो चांदी के बर्तनों में खाया करते थे। तो ये बीच में राजा जयसिंह जी है 1621 से 1667 के बीच में, और उन्हीं के साथ भी उनके जागीरदार हुआ करते थे। कि उस टाइम में जो राजाओं के जागीरदार जमींदार होते थे वो राजाओं के साथ में इस तरह खाना खाते थे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो राजा लोग और उनके जागीरदार, और उस तरफ बैक साइड में जो रानियां हैं राजा की चंद्रावती एंड उनकी जागीरदारों की वाइफ। उस टाइम कि पहले के टाइम ये प्रथा थी कि राजा और रानी अलग अलग पार्ट में खाना खाते थे, ये साथ में खाना नहीं खाते थे, अलग अलग टाइम का, जिसमें नॉनवेज बनाया जाता था। और ये सारी रसोई घर है, यहाँ पे खाना बनता था और पास में उनको परोसा जाता था। ये बर्तन के अंदर पुलाव बनाते हुए और ये जो छतरी को बोलते हैं सागर की छतरिया। तो पहले की टाइम जो राजाओं की बसावट थी, जो भी राजाओं के सैनिक वगैरह सोल्जर्स वगैरह जो भी रहते थे उनके लिए ये इधर पुराने घर थे। उन घरों में पहले राजाओं के जो भी सैनिक वगैरह थे उनको रखा जाता था। और ये जो पानी भरा हुआ है इस पानी भराव को बोलते हैं सागर। तो सागर के टाइम में जो भी क्या राजा की महल के पास में बना के रखा जाता था जिससे ठंडक हवा महसूस होती रहे, जो एसी की तरह काम करे। तो आज भी आप देख रहे हो एक ठंडक हवा महसूस हो रही है, तो इसी वजह से कि ये पानी भरा हुआ है। और पहले के टाइम जो पानी की व्यवस्था होती थी वो वहाँ से ऊपर लाया जाता था। तो ये दीवारों पे रास्ता है जिससे ऊपर आकर पानी की व्यवस्था की जाती थी। ये जगह जो आप देखेंगे ये गार्डन एरिया कहलाता है, किले का लास्ट पार्ट है।
इस किले के लास्ट क्वार्टर में एक गार्डन बनाया गया है। उस गार्डन में पहले के टाइम राजा और रानियों को बैठने के लिए जगह बनाई जाती थी। तो ये जो महल आप देख रहे हो, यहाँ पर राजा रानी बैठते थे और बीच में ऐसा पूरा फुहारे वगैरह चलते थे। पहले के टाइम जल प्रवाह इस तरह होता था। और पूरा जो लाल बादशाह मूवी है उस फिल्म की भी शूटिंग यहीं की है, जिसमें अमिताभ बच्चन को लटकाया जाता है बीच वाले हॉल में। जो 3 हॉल आप देख रहे हो उसमें लास्ट की एंड की जो लड़ाई है वो यहाँ की दिखाई जाती है। तो ये गार्डन एरिया उस टाइम में काम में लिया जाता था राजा लोगों के टाइम में। तो ऐसे बीच में जैसे डांसिंग हॉल भी हुआ करता था, जैसे डांसिंग बीच में हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, इसमें डांसिंग का सिस्टम था, सामने राजा रानियों के बैठने की जगह थी। तो ये गार्डन एरिया इसी तरह बनाया गया है। तो आज भी ये गार्डन जो है शादी पार्टी के लिए दिया जाता है। 25 लाख पर डे इसका चार्ज है। और ये जो शहर देख रहे हो आप, जयपुर की राजधानी कहलाती है आमेर शहर, जिसे आमेर शहर के नाम से जाना जाता है। और आमेर शहर की सबसे पहली बसावट यही है, जो 800 साल पहले बसाया हुआ है। और अभी जो करंटली सिटी है जिसे जयपुर शहर बोलते हैं, वो 400 साल पुराना है। तो सबसे पहले जो राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था वो ये महल है, जिसे आमेर महल के नाम से जाना जाता है। और ये जो फोर्ट है, यहाँ से पूरी नज़र रखी जाती थी। तो राजाओं के पहले पूरा यहाँ पर नज़र रखने का काम होता था। तो राजाओं के जितने भी पुराने वर्कर पूर्वज जो भी काम करते थे उनके लिए उन सभी के ये घर बने हुए थे। इन घरों में आज ये वाली जो जगह थे जिससे आप गए थे वो वाला रास्ता था, और ये वाला आपको वापस जाने के लिए है। इस रास्ते में आप पूरा राउंड करके आ चुके हैं, अंदर से उधर गुल से। और ये वाली जगह होती थी रानियों के लिए। तो रानियों के टाइम में क्या होता था, राजाओं की जब सवारी निकलते थे और राजाओं लोग जब पुराने रास्ते से ऊपर आते थे, तो यहाँ से सवारियों को देखने के लिए रानियों की यहाँ इकट्ठा होते थे। और ये होल झरोखे बना रखे हैं, उन झरोखे में से बाहर का नज़ारा दिखाया जा सकता है। जो खिड़कियाँ हैं उन्हें झरोखे बोलते हैं। उस टाइम में काम में लिए जाते थे, देखने के काम में आते थे। वो खिड़कियाँ सामने बनी हुई हैं। तो एक झरोखा इस साइड में, एक झरोखा उस साइड में। तो आप दिखा सकते हो बाहर का व्यू, तो यहाँ से नज़र आता है। राजा लोग रानियाँ अपने राजाओं